हमें भाई वर्षा ऋतु किसे कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि भाई देखो, जब ग्रीष्म ऋतु का अवसान होता है और पावस ऋतु जब आती है तो वर्षा शुरू हो जाती है, तो उसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। बात सही कह रहे हैं, सामान्य बात ऐसी ही है। लेकिन जो रसिक और रसिकाचार्यों का जो ग्रंथ है उसमें इसकी क्या परिभाषा दी गई है कि बहुरस बरसें कि प्रियालाल श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में जो प्रावृत्त काल की कुंजें हैं, माने देखिए, वासंती कुंज अलग है, ग्रीष्मिक कुंज अलग है। मतलब ऋतु के आगमन पे लताएं बदल जाती हैं, उनके सुमनस बदल जाते हैं, अवनी की रूपरेखा बदल जाती है, कुंजों की रूपरेखा बदल जाती है। अब ये ग्रीष्म ऋतु आ जाए तो कुंजें सब गुलाब दल की हो गई, कमल की हो गई, जूही की हो गई, मोंगरा की हो गई, मौलसरी की हो गई, जाई की हो गई, जूतिका की हो गई, रायबेल की हो गई, मोतिया की हो गई, बेला की हो गई। ऐसे मैंने कमल की कुंजें और सुंदर दिव्य महल, जिसे हम लोग गान करते हैं ना कि देखो सखी फूलन की फुलवारी, फूले फूल महल में बैठे, फूल फूल दो प्यारी पिए प्यारी, फूलन शिखर फूलन को मंडप। माने संपूर्ण शीतल शीतल वस्तुओं के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं। प्रिया जी के वस्त्र भी फूल के, अंगियाँ भी फूल के, आभूषण भी फूल के, प्यारे के जामा, पैजामी, धोती, अंगरखा, उपरैना, पाग, मुकुट और जितने भी अंगुलियों से लेकर के मुकुट चंद्रिका तक जो आभूषण सब फूल के हैं। फूल की गदा, फूल की ही तकिया, फूल के मसनद, फूल की चरण पीठिका, फूल की फर्श, फूल की छत, फूल के कुंज, फूल की छज्जा, फूल की जंगला, फूल के चौकट, फूल के पर्दा, फूल के कपाट, फूल के झाड़, फानुस, झालर, झूमर, छज्जे, गोग गवाक्ष, शिखर, ध्वजा, पताका और जो झंडियाँ होती हैं, झालर, झूमर, बंदनवार, कदली आदि रोपण, कलश स्थापित, सब फूलों की ही। और फूल ग्रीष्म ऋतु चली गई तो झट आ गई पावस ऋतु। उस समय दिव्य पचरंगी मंडल, पचरंगी कुंजें, सप्तरंगी मणियों से निर्मित कुंजें, कहीं स्फटिक मणि कुंज है, कहीं मरकत मणि कुंज है, कहीं कंचन मणि की कुंजें हैं, और कहीं सुंदर कदम के फूल की कुंजें हैं, कहीं कदम की पराग की कुंजें हैं, कहीं कदम की पत्तों की कुंजें हैं। तो ऋतु और वर्षा ऋतु आने पे आकाश मंडल में सुंदर सजल श्याम घन की शोभा है, उनकी गर्जने की शोभा है, दामिनी की दमकने की शोभा है। आकाश मंडल में दिव्य ध्रुवा की शोभा है, मार्गों में है, कुंजों में है, बरामदे में है, बाग में, बगीचे में। जैसे बादल के टुकड़े उड़ रहे हैं, सखीजन के हाथों से टकराते हैं और प्रिया प्रीतम को भी स्पर्श करते हैं। प्रिया बड़े आनंदित होते हैं और सुंदर बादल जहाँ तहाँ छाते हैं। मोरा जहाँ तहाँ नृत्य कर रहा है, मोरी फेरी लगा रही है, दामिनी की तर्जन है। वो सुंदर पारावतियों के, पारावत होते हैं ना, पारावत मैंने पारावत मैंने कबूतर, उनके टोल के टोल, और बगुला बगुला, बग पंक्तियाँ हजारों हजारों आकाश मंडल में मालाकार उड़ रही हैं, उनकी दिव्य शोभा। कुंज में दामिनी कौंध रही हैं, खंभों में दामिनी कौंध रही है, फर्श में कौंध रही है, सैया में कौंध रही है। माने वो दुखद नहीं है, प्रिया प्रीतम के लिए बहुत सुखद है। तो ये और पावस ऋतु के जो सुमनस हैं, पावस ऋतु के गुलाब अलग, बसंत ऋतु के गुलाब अलग, उनकी खुशबू अलग, मोतिया अलग, मालती अलग, मोंगरा अलग, गेंदी अलग, गुलाब अलग, कमल अलग, मौलसरी। तो हर एक ऋतु का अपना अपना एक स्वरूप है। तो ऐसी जो पावस ऋतु जब आती हैं तो उनका एक स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी मिठास, उनकी तासीर एक अलग ही होती है, झांकी उनकी अलग होती, उनका एक आनंद अलग है। तो पावस ऋतु की सुंदर शोभा है। और जब प्रियालाल मार्गों में पधारते हैं ना, क्योंकि वन विहार में प्रियालाल पधारे हैं, हम लोग स्मरण किए थे कि अष्टद्वारी महल तक प्रिया प्रीतम आए हैं। और अब प्रियालाल को दिव्य जो ललिता जी का जो मार्ग है, उस मार्ग से यात्रा निकालनी है। ललिता जी का जो पूर्व दिशा में जो क्षेत्र है,
इस दिशा से और वन में पधरावनी करा रही हैं। नाना के लिए कला को तो हल बिलसत है बनमा बिलसत है बनमा यहाँ सकल सुखना की संपत्ति दाम्पति सकल सुखना की संपत्ति दाम्पति देखत दृग नय घाहि हे देखत दृग नय घा हे मंद मांद अमृदो हसन मनोहरा मांद मांद अमृदो हसन मनोहरा लसन दसन मुख चंद हे लसन दसन मुख चंद यहाँ करत प्रकाश सकल बन बीथिना करत प्रकाश सकल बन बीथिना निरखत बढ़ तयानंद निरखत बढ़ तयानंद। लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, वे प्रिया प्रीतम दोनों गर्भियाँ दिए हुए वन विहार में पदार्पण कर रहे हैं। देखो प्रियालाल पधारे हैं कदम खंड में। श्री रंग देवी जी और सुदेवी जी का जो मार्ग है उस मार्ग के बीच में अग्रवर्ती रंग देवी जी की कुंज है, सुदेवी जी की कुंज है। माने उत्तर दिशा में रंग देवी जी और ईशान कोण में सुदेवी जी, और दोनों के कुंज से आगे दोनों की बाग है। रंग बाग इनका, रंगत बाग उनका है, रसद बाग उनका है। और उस बाग से और आगे वो दिव्य मतलब आधे किलोमीटर दूरी में, आधे किलोमीटर की दूरी में, माने आप यूँ समझ लीजिए उस क्षेत्र का व्यास ले लीजिए, जो डायमीटर होती है ना, वो आधे किलोमीटर दूरी की सर्कुलर, उसमें सुंदर कदमों के वृक्ष हैं। और कदम के वृक्ष में पत्ते तो कम है, फूल ही फूल जाते हैं ऊपर से नीचे तक, और पीले पीले फूल, और झुब्बे को झुब्बे, करोड़ों करोड़ों उसमें झुब्बे हैं, माने स्तवक हैं। और बड़ा नीचे सुंदर जो है सुंदर धरित्री है, सुकुमार भूमि है, और सुंदर दुर्वा से कहीं अनेक छोटे छोटे जो गुलमलता औषधियाँ होती हैं उनसे सजी हुई, और सुंदर मणि में जहाँ तहाँ मंडल बने हुए हैं। सुंदर सघन इनका क्षेत्र है। उस क्षेत्र को कहते हैं कदम खंड, माने कदम ही कदम है। तो इसी में प्रिया प्रीतम को ले आएंगी और प्रिया प्रीतम के यहाँ ले आकर के पूजन करेंगी और सुंदर छटा दिखाएंगी कुंज की, लताओं की। और प्रियालाल इसी में छटा देखते देखते तब तक इनको भिजाने के लिए पावश्री तो बहुत सुंदर इंतजाम कर रखी हैं। प्रिया प्रीतम को वर्षा के बूंदों में भिजाती हैं। तो इस केली स्थल में आने से पहले प्रिया प्रीतम अभी रास्ते में हैं। श्रीधाम वृंदावन की शोभा दर्शन करते हुए सखी जन दर्शन कराती हैं कि ये प्रिया जो देखो कितनी बढ़िया ये लता है,
तो प्रियालाल रुक करके लताओं को देखते हैं। सुंदर स्वर्ण की लता, स्वर्णमय लता है और दिव्य तमाल से बलित है। सुंदर मोरी फेरी लगा रही है और हजारों मोर जो है नृत्य कर रहे हैं। मैंने बताओ, मोर नृत्य कर रहा हो पंख फैला करके, और उसकी जो मोरी है उसकी जो हम लोग परिक्रमा देते हैं ना, तो उसकी परिक्रमा लगा रही है अश्रु मोचन करते हुए, और प्रिया जो के नाम प्यारे का नाम ले रही हैं और बीच में क्योंकार कर रहे हैं। एक नहीं हजारों, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े भी हैं, मैंने अपने परिवार से सपरिकर ऐसे जहाँ तक सारस सारसी हैं, चकोर चकोरी हैं। तो ऐसी सुंदर लताओं की शोभा, आकाश मंडल में कैसे घन छाया हुआ है, दामनी कैसे दमक रही है, सुंदर कैसी ये हवा सिरी सिरी चल रही है। प्रिया जो कि उसे सुंदर अंचल फहरा रहा है, प्यारे का पटका फहरा रहा है, धोती फहरा रही है, उनका प्रिया जो कि साड़ी फहरा रही है, सिरी सिरी हवा उनके रोम रोम को लग रही है, और यावन मात्र में कदम की जो खुशबू है ना वो फैल रही है, और दिव्य दिव्य झांकियाँ हैं जो वृक्ष से लहरा रही हैं, और मणिमय सुंदर जो है स्वर्णिम मार्ग है, मणियों से जटित है। माने सुख ही बरस रहा है, सुख आनंद बरस रहा है। तो कह रही हैं इसमें प्रिया जो लाल जी को गरबैयाँ दे रखी हैं, लाल जी प्रिया जो गरबैयाँ दे रखे हैं, पीछे से की छत्र लगा रखी हैं, और आगे से की जो है ना सैकड़ों से की पद पावरी देती हुई सैकड़ों से की डलिया में फूल ले रखी हैं। वो प्रिया प्रीतम के चरणों में चढ़ाती जा रही हैं, न्यौछावर करती जा रही हैं। हजारों से की एक बार जय जयकार करती हैं लाडली लाल की, और सैकड़ों मृदंग बजा रही हैं, सैकड़ों शहनाई बजा रही हैं, सैकड़ों बंसी बजा रही हैं, सैकड़ों आवाज बजा रही हैं, सैकड़ों मुरचंग बजा रही हैं, मुखचंग बजा रही हैं, मृदंग बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, और बड़ी लय से स्वर ताल मात्रा से रागनी उपजाती हुई मल्हार राग में गान कर रही हैं। प्यारी जो की मुस्कान बिजोरी से कौंध जा, जो के मुस्कान से कौंध जा, प्यारी जो के मुस्कान बिजोरी से कौंध जात, प्यारी जो मुस्कान बिजोरी से कौंध जात, प्यारे जो के उरत न रेख सीटरत है, जो के उरत न रेख सीटरत है, भरी भरी आवे नैन कैसे हूँ न पावे चैन, भरी भरी आवे नैन कैसे हूँ न पावे चैन, बन किसी अनियो खर क्यों करत है, किसके अनियो खर क्यों करत है। रस भीनी श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, नी श्री राधा जो गाइए हो, गाइए हो, मोहन जाके अधीन जाके अधीन, नैन सलोनन ऊपर बारो, नैन सलोनन बारो, खांजन मृगा अरुमी, जन मृगा मोहन जाके अधीन, मोहन जाके अधीन,
तो अनेकों सखी जो है वो फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती हुई, गान करती हुई, बजाती हुई, तान तोड़ती हुई, मान उपजाती हुई, बलिहार लेती हुई, श्यामा श्याम के रूप माधुरी पान करती हुई धीरे धीरे उस सखी जन प्रिया प्रीतम को दुलराती हुई। कोई पल पल में प्रिया जो की, देखो प्रिया जो की केश है ना, तो ये जो है तेल से, फुलेल से, इत्र से शराबोर है, तो बेड़ी गुथती हैं फिर भी वो सड़क के खुल जाती हैं। घुंघराली घुंघराली अलकावली हैं तो कभी आँखों पे आ जाती हैं, कपोलों पे आती हैं, छठ सखी जन को संवारती हैं, कान के पीछे करती हैं, 2 कदम प्रिया जो आगे चलती हैं फिर वो सड़क के आ जाती है कपोलों पे। क्षण क्षण में चुनरी सरकती है, सखी उनको समझा कर मैंने सुबेसित करती हैं। मालावली उरजती है, उनको नासा बेसर को सीधी करती रहती हैं। कभी कजल की रेख बनाती हैं, कभी दर्पण दिखाती हैं, कभी बीच में पान खवाती हैं, कभी शरबत पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, कभी बलिहार लेती हैं, कभी दिखाती हैं प्रिया जो देखो कितनी सुंदर वो कमल और कमलनी की शोभा है रही है। तो प्रिया प्रीतम बड़ी निगाह मैंने हृदय से देखते हैं और देख के दोनों मुस्कुरा जाते हैं। सुंदर भ्रमरों की शोभा दिखाती हैं, अवनी की चमत्कृति में डालने वाली शोभा दिखाती हैं, आकाश की शोभा दिखाती हैं, कभी तमाल की शोभा दिखाती हैं। आगे हम लोग स्मरण करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। तो वन विहार की बहुत सुंदर शोभा है। और इसने में कोई सुंदर छोटी सी कुंज, क्योंकि मार्गों के सहारे ना अनेकों कुंजें, अनेकों महल, अनेकों वाटी, कुंज वाटी बनी हुई है, वो प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए। बन बिहरत कछु श्रम भयो करहु नैक विश्राम। प्यारे कहते हैं, हे प्रिया जो देखो आपके मुखमंडल पे ना श्रम की बूंदें प्रकट हो गई हैं, हमें लगता है कि आप कुछ थक गई हैं। अगर आप मेरी माने तो देखो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ कुंजें बनी हुई हैं, आप ही के लिए तो हैं। आप कृपा करके 5 मिनट विराजमान हो जाती, थोड़ी देर विराजमान हो जाती तो सफल होए ममलोचन, हमारी आंखें आपके रूप मात्र देखे मतलब कृतार्थ हो जाते हैं। और सखी जनों का ये मनोरथ है, कृपा करके आप विराज जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो सफल होए ममलोचन नव निकुंज निज धाम, ये आप इस कुंज में विराजमान हो जाएंगे ना तो ये कृतार्थ हो जाएगी, धन्य आते धन्य हो जाएगी। तो प्रिया जी उनके मनोहार को मान करके कहते हैं चलो प्यारे। तो फिर दोनों मार्गों की सहारी है ना, सुंदर कुंज उसमें विराजमान होते हैं, प्यारे उनकी सेवा करते हैं, सखियाँ सेवा करती हैं और खूब आनंद मचता है, खूब भरपूर आनंद लूटती हैं। और उनके नेत्र, उनके रोम रोम सखियों के कृतार्थ हो रहे हैं और प्रिया जो प्रीतम सभी को निहाल करते हैं। तो मैंने देखत देखत बन फुलवारी सुख आसन, सुंदर कुंज में सुंदर आसन बना हुआ है, सिंहासन बना हुआ है, उस पे प्रिया प्रीतम विराजते हैं। सुख आसन बैठे सुखकारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, फूले चले दो लाल बिहारी, फूल चले दो लाल बिहारी। फिर यहाँ विराजमान करके सखी जन में बहुत सेवा करती हैं, प्रिया जी को माला पहराती हैं, लाल जी को पहराती हैं, इत्र से चरसती हैं, हाथों में सुंदर जो फूलों के ना कमल के फूल देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, प्रिया जी को सुंघाती हैं, लाल जी को सुंघाती हैं, इत्र सुंघाती हैं, सुंदर मिष्ठान भोग लगाती हैं। और सुंदर सुंदर आम है ना, वहाँ आमों के वृक्ष हैं तो लटके हुए हैं, झुके हुए हैं, उनको तुरंत तोड़ती हैं और प्रिया जी को चूषण कराती हैं, लाल जी को चूषण कराती हैं। प्रिया जी चूसती हैं, माने आम पान कर रही हैं, भोग लगा रही हैं, लाल जी भोग लगा रहे हैं, सुंदर सुंदर शरबत पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, निगाह धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं, अंचल से पहुँचती हैं, मुखबाज देती हैं, तांबुल खवाती हैं, बलिहार लेती हैं, तिल तोड़ती हैं, फिर तिलक लगाती हैं, फिर प्रिया प्रीतम को दर्पण दिखाती हैं और लाल लाल दर्पण देख करके उसी में एकदम मुग्ध हो जाते हैं। लिए कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवरी पी रसिक बिहारी। सखियों के हाथों से ले लेते हैं और दोनों बड़ी इत्मीनान से प्रीतिपूर्वक अपनी अपनी माधुरी देख के आघात नहीं रहे हैं। बदन विलोकन में न आघात, सुंदर सुंदर माधुरी है। और ठौर ठौर पी रचत हैं आसन कुसुम रसाल, को जाने कहाँ बैठी हैं नवल रंगीली बाल। ठौर ठौर पे प्यारे के द्वारा आसन है, कुंज है, आराम कुर्सियां हैं, ये सब
रची गई हैं, सखियों के द्वारा रची गई हैं। क्या जाने भाई कब प्रिया जी का मन क्या हो जाए, कहाँ बैठने को हो जाए, किस कुंज में विराजमान होने का हो जाए, कहाँ रुक के देखने का विराजमान मतलब मन कर जाए। तो सखियों के द्वारा, प्यारे के द्वारा बहुत सुंदर जहाँ तहाँ रचना की गई है। को जाने कहाँ बैठी हैं, कौन जानता है भाई कहाँ बैठ जाएंगी, किस कुंज में आ जाएंगी, किस बाग में चली जाएंगी, किस बगीचे में चली जाएंगी, किस चौराहे पे रस बरसा देंगी। तो बहुत सुंदर सुंदर इंतजाम है सखियों के द्वारा, लाल जी के द्वारा भी की गई है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम